हेलो फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास में सोल्डरिंग, जो कि सोल्डरिंग आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीपीसीएल के एग्जाम व्यू से। आइए देखते हैं। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोल्डरिंग का परिचय, सोल्डरिंग के आवश्यक सावधानियां, सोल्डरिंग के प्रकार, सोल्डरिंग प्रणाली और सावधानियां पढ़ेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले सोल्डरिंग का प्रणाली देखिए, सोल्डरिंग प्रणाली देखते हैं। ये देखिए, परिचय, इंट्रोडक्शन। किसी ने धातु अथवा चालक के दो अलग अलग टुकड़ों को बिना पिघलाकर जोड़ने की प्रक्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। किसी धातु अथवा चालक के दो अलग अलग टुकड़ों को बिना पिघलाए जोड़ने की प्रक्रिया को सोल्डरिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया में जोड़ने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसे सोल्डर कहते हैं। सोल्डर का गलनांक जोड़े जाने वाली वस्तुओं के गलनांक से कम होना चाहिए। जिन धातुओं की सतह को जोड़ा जाता है उन पर सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। इस सोल्डर की एक पतली परत सोल्डर की जाने वाली सतह पर आलेपित कर दी जाती है। देखिए, सोल्डरिंग की आवश्यकता है। यदि किसी चालक की चालकता यांत्रिक दृढ़ता बनाए रखते हुए चालक तथा तार केबल्स में वृद्धि करनी हो तो परिस्थिति में सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग करने से पूर्व सुनिश्चित किया जाता है कि प्रयोग की गई धातु गलनांक क्या है तथा उसके लिए आवश्यक सोल्डरिंग का प्रकार क्या है। सोल्डर के चयन को प्रारंभ करने वाली कारक देखिए उपयोग, सोल्डर में उपयोग होने वाले कारक। उपयोग का स्तर अच्छा होना चाहिए। ठोसीय परासरण, गलनांक, दृढ़ता, मूल्य, कठोरता होना चाहिए। सोल्डर के प्रकार, इस प्रकार के सोल्डर का प्रयोग मोटे तार तथा धातुओं के टुकड़े को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सोल्डर में टीन की मात्रा कम रखी जाती है। इसका गलनांक 450 से ऊपर होना चाहिए। सोल्डर 450 से ऊपर होना चाहिए। स्लैप्टर होता है। स्लैप्टर मुख्यतः तांबा 50% तथा जस्ता 50% का मिश्रण होता है। स्पेल्टर मुख्यतः तांबा 50% तथा जस्ता 50% का मिश्रण होता है। इसका उपयोग प्लम्बिंग तथा सीट मेलर व्यवसाय में ब्रेजिंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्लीमिंग तथा सीट मेलर व्यवसाय में प्रयोग के लिए किया जाता है। स्लैप्टर की गलनांक सामान्यतः उच्चतम होती है। स्लैप्टर की गलनांक सामान्यतः उच्चतम होता है। स्लैप्टर सिल्वर सोल्डरिंग होता है, सिल्वर सोल्डर होता है। इसका उपयोग सोना चांदी आभूषण में इसका उपयोग किया जाता है। टांगे लगाने में किया जाता है सिल्वर सोल्डर। इसका गलनांक स्प्लैटर सोल्डर से कम होता है। ये देखिए, सोल्डर, नर्व सोल्डर। कठोर सोल्डर की अपेक्षा नर्व सोल्डर का गलनांक कम होता है। यह इलेक्ट्रिक परिपथों को सोल्डर करने में प्रयोग किया जाता है। नर्व सोल्डर, ठीक, इसमें टीन तथा शीशे की मात्रा अलग अलग धातुओं की मात्रा के अनुसार प्रयोग ली जाती है। नर्व सोल्डर में टीन की मात्रा प्रतिशत अधिक होती है। नर्व सोल्डर में टीन की मात्रा प्रतिशत अधिक होती है तथा शीशे की मात्रा कम होती है। इसका उपयोग 450 डिग्री से कम करते हैं। नर्व सोल्डर का प्रयोग 450 डिग्री से कम पर करते हैं। देखिए, कठोर सोल्डर, नर्व सोल्डर। इसमें कठोर सोल्डर है, इसमें पक्का जोड़ बनाया जाता है। इसमें नर्व सोल्डर में कच्चा जोड़ बनाया जाता है। यह कॉपर तथा जिंक से बना होता है। कठोर सोल्डर और नर्व सोल्डर लेड तथा टिन से बना होता है। यह नर्व सोल्डर की अपेक्षा अधिक तापमान पर पिघला जाता है। इसका जोड़ बहुत कम तापमान पर पिघलाकर लगाया जाता है। कठोर सोल्डर, इसके जोड़ में फ्लक्स के रूप में सुहागा का उपयोग किया जाता है। कठोर सोल्डर में सुहागा का उपयोग किया जाता है और नर्व सोल्डर में नौसादर का प्रयोग किया जाता है। नर्व सोल्डर में नौसादर का प्रयोग किया जाता है, कठोर सोल्डर में सुहागा का किया जाता है। इसका उपयोग भारी वस्तुओं जोड़ने के लिए किया जाता है और
इसका उपयोग हल्की वस्तुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका जोड़ गर्म करने पर नहीं खुलता है, इसका जोड़ गर्म करने पर खुल जाता है। देखिए, निम्न निमी शब्द सुहागों को बोरक्स कहते हैं, सुहागा को बोरक्स कहते हैं, व्यवस्था को अरेंजमेंट बोलते हैं, असंजित को बिना जोड़े हुए बोलते हैं, ब्रिजिंग को क्रिया का नाम बोलते हैं, इकाई को यूनिट बोलते हैं। देखिए, कुछ अनुप्रयोगों हेतु नर्म शोल्डर का मान निम्नलिखित है। नर्म शोल्डर कार्य में 63% नर्म शोल्डर में 63% 37% तांबा होता है। नर्म शोल्डर में 63 और 37% तांबा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्य में 60% गलनांक टीन का होता है और फिर इलेक्ट्रॉनिक कार्य में टीन 60% और शीशा 40% होता है, या ये 63-37 भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्य में 63-37 भी हो सकता है। एल्यूमिनियम तार के सोल्डरिंग में देखिए, ये क्या होता है, इसको ALC EP के नाम से जाना जाता है। एल्यूमिनियम तार सोल्डरिंग को यह शीशा 51%, टीन 31% जस्ता 9% एवं कैडमियम 9% का मिश्रण होता है। एल्यूमिनियम में शीशा 51%, जस्ता 31% और 9% कैडमियम मिश्रण होता है। एल्यूमिनियम सोल्डरिंग का गलनांक 300 से कम होता है। एल्यूमिनियम सोल्डरिंग का गलनांक 300 से कम होता है। इसके अतिरिक्त कैलेराइट नामक विशेष सोल्डरिंग को एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग किया जाता है। कैलेलाइट नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम चालकों को जोड़ने में प्रयुक्त व्यावसायिक फाइलों और आयरन संख्या 7 है। हाइलाइट पक्ष देखिए, एल्यूमिनियम चालकों में सोल्डरिंग तांबे के चालकों की सोल्डरिंग की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि एल्यूमिनियम की दृढ़ एवं कठोरता प्राकृतिक सोल्डरिंग की तुलना में ऑक्साइड परत के निर्माण में किया जाता है। ये देखिए, फ्लक्स यह चालकों की सतह ऑक्साइड घोलने और सोल्डर प्रक्रिया में उनमें ऑक्सीजन में रक्षा करने में प्रयुक्त पदार्थ फ्लक्स होता है। फ्लक्स के सामान्य गुण, यह कठोर अथवा द्रव हो सकते हैं। फ्लक्स इसे गतिविधियां दुर्लभ तथा प्रबल हो सकते हैं। इसका कार्य उच्च संचरण आधार पर किया जाता है। यह सोल्डरिंग की जाने वाली धातुओं की सतह ऑक्सीकरण को रोकता है, जोड़ को साफ करता है। यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर बहाव में सुगमता प्रदान करता है। यह सोल्डर को शीघ्र पिघले हुए सहायता प्रदान करता है। ऊष्मा जाँच शीघ्रता से पहुँचने में सहायक होता है। ये देखिए, जिंक क्लोराइड ढलवां लोहा, मृदु स्टील पीतल में प्रयोग करते हैं। जिंक क्लोराइड दृढ़ता लोहा, मृदु स्टील में करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक जल होता है जस्ता, गैल्वेनिक में लोहा में करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक जस्ता गैल्वेनीकृत लोहा में करते हैं। सेल होता है तांबा, पीतल, टीन पट्टी में होता है। सेल अमोनियम रेजिन, सेल अमोनिया रेजिन तांबा, पीतल, टीन पट्टी मेटल में करते हैं। देखिए, क्रम संख्या 1, 2, 3 फ्लक्स विद्युत कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। क्रम संख्या 1, 2, 3 फ्लक्स विद्युत कार्य में प्रयोग होता है। फ्लक्स अधिकतम 2 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। सुरक्षा सोल्डरिंग करते समय धुएं क्लोरीन की मात्रा अधिक नहीं होना चाहिए, जहरीली होती है। ये देखिए, धातु मिश्र धातु एवं तत्वों हेतु प्रयोग। ये देखिए, धातु देखते हैं। तांबा के लिए लेड 40%, टीन 60% होना चाहिए और फ्लक्स अमोनियम क्लोराइड होना चाहिए। तांबा के लिए लेड 60% और तांबा के लिए 40% लेड और 60% टीन होना चाहिए और फ्लक्स होना चाहिए अमोनियम क्लोराइड होना चाहिए। पीतल के लिए 34% लेड, 66%
टीन होना चाहिए। एल्युमिनियम के लिए 34% लेड, 66% टीन होना चाहिए। जिंक क्लोराइड एल्युमिनियम के लिए उसका होता है, फ्लक्स होता है। जिंक क्लोराइड एल्युमिनियम लेते हैं, तांबा में अमोनिया क्लोराइड लेते हैं और जिंक में जिंक क्लोराइड लेते हैं। टीन के लिए 37% लेड होता है, 63% टीन होता है। जिंक क्लोराइड एलु इसमें भी लेते हैं, टीन के लिए भी। टीन में 37% 37% होता है लेड, 63% टीन होता है। जिंक क्लोराइड लेते हैं टीन में। एल्युमिनियम के लिए जिंक 25%, फ्लोरो फास्फोरस 2%, एल्युमिनियम 3% और 70% टीन लेते हैं। ईस्टेन लेते हैं, ईस्ट नीन लेते हैं। आयरन सीट के लिए 50% टीन, 50% लेड लेते हैं। आयरन के लिए 50% टीन, 50% लेड लेते हैं। अमोनिया क्लोराइड लेते हैं आयरन के लिए। गैल्वेनाइज्ड सीट के लिए 42% लेड, 58% टीन लेते हैं, 58% टीन। हाइड्रो गैल्वेनाइज्ड सीट के लिए 42% लेड लेते हैं, लेड 58% टीन लेने हैं। हाइड्रोक्लोराइड के लिए सोने के लिए 33% लेड, 47%, 67% टीन लेते हैं, 67% टीन लेते हैं। जिंक क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड चांद सोने के लिए 33% लेड, 67% टीन लेते हैं। जिंक क्लोराइड होता है चांदी के लिए 33% लेड लेते हैं, 67% टीन लेते हैं। जिंक क्लोराइड होता है जिंक के लिए 45% लेड, 55% टीन। जिंक के लिए 45% लेड, जिंक के लिए 45% लेड और 55% टीन लेता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए ये देखिए सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग आयरन देखिए, सोल्डिंग आयरन प्रतिरोध सोल्डिंग, प्रेरणा सोल्डिंग, वनस्पति तेल सोल्डिंग, तब तक सोल्डिंग होता है। देखिए सोल्डिंग बीट, अधिकांश टीन तांबे के होते हैं क्योंकि यह ऊष्मा का उच्चतम चालक होते हैं। जिस पीठ पर आयरन की परत चढ़ाई जाती है वो शीघ्रता से नहीं घिसता है और यह अपटलित बीट ऑक्साइड से ढक जाता है। अपटलिट बीट ऑक्साइड से घट जाता है। उत्तम सोल्डर के लिए बीट को स्वच्छ रखना चाहिए। बीट के आकार स्क्रू फीट, प्लग बीट के आकार स्क्रू फीट और प्लग फीट, पिरामिड, शंक्वाकार, चीजल, टेपर, राउंड, वेवेल प्रकार के होते हैं। सोल्डिंग बिंदुओं के माध्यम से नहीं होता है। कार्य सर्वोत्तम पहुंचे लघु लघु बीट और टेप करें, आदर्श सतह संपर्क करें। देखिए सोल्डिंग की तकनीकी होती है। सोल्डिंग की तकनीकी, सोल्डिंग स्त्री पैरारंग का चढ़ाना, सोल्डिंग किए जाने वाले स्वच्छ करना और फ्लक्स को आरोपण करना, सोल्डर का आरोपण करना। ये देखिए सोल्डिंग, सोल्डिंग स्त्री नोक सोल्डर को ऑक्साइड असंचित रखने के लिए नीम पर सोल्डर नीक पर सोल्डर पर टेनिंग करना चाहिए और किसी तार के आगे सोल्डरिंग एवं परत चढ़ाई जाती है। देखिए सोल्डर किए जाने वाले स्वच्छ भाग, सोल्डरिंग की जाने की सतहों पर सेपर पेपर से रगड़ कर साफ किया जाना चाहिए। ये देखिए पक्ष पर अध्यारोपण होता है। चालकों की सतह पर ऑक्साइड को घोलने और सोल्डर की प्रक्रिया में नियाक्सीकरण करने के लिए फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। नियाक्सीकरण करने के लिए नियाक्सीकरण नहीं होने देना है। सोल्डर का आरोप होता है। अब अंतिम प्रक्रिया जाब पर सोल्डरिंग का अध्यारोपण कर दिया जाता है। सोल्डरिंग सोल्डरिंग होता है। इस प्रक्रिया में जोड़ बिंदु को बिना पिघलाए गर्म किया जाता है। देखिए सोल्डर मिश्र धातु होता है। सोल्डरिंग धातु में टीन और शीशे का प्रयोग किया जाता है। ब्रेजिंग, ब्रेजिंग है देखिए, ब्रेजिंग या केवल पीतल का टांका ब्लो लैंप की सहायता से लगाया जाता है। ब्रेजिंग या केवल पीतल का टांका ब्लो लैंप की सहायता से लगाया जाता है। ब्रेजिंग में भरने वाली धातु फिलर या मिश्र धातु 450 डिग्री से अधिक गर्म की जाती है। फिलर धातु का गलनांक जोड़ने वाली धातु गलनांक से
कम रखा जाता है। फिलर धातु का गलनांक जोड़ने वाली धातु से कम रखा जाता है। आभूषण निर्माण में ब्रेजिंग का उपयोग किया जाता है। आभूषण निर्माण में ब्रेजिंग का उपयोग किया जाता है। इसका फ्लक्स के रूप में सुहागा बोरॉक्स का प्रयोग करते हैं। देखिए सोल्डर होता है, यह सोल्डरिंग से मजबूत और टिकाऊ होता है। इसका उपयोग टिनिंग टूल्स क्या है बाई कार्बाइड कार्बाइड टिप लगाने हेतु, नल टिनिंग, कास्ट आयरन क्या है मरम्मत, एलिस्टर आदि। ब्रेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली फिलर धातु को सपेटर या ब्रेजिंग आयल कहते हैं। ब्रेजिंग करने के उपयोग होने वाली फिलर धातु को सल्फेटर या ब्रेजिंग कहते हैं। ब्रेजिंग की विधियाँ ब्लो ब्लो पाइप ब्रेजिंग, भट्टी टार्च ब्रेजिंग, निर्वात ब्रेजिंग, इंडक्शन ब्रेजिंग, टीप ब्रेजिंग, सिल्वर आदि होते हैं। सोल्डरिंग वेल्डिंग जोड़ धातु को पिघला किया जाता है। जोड़ इलेक्ट्रिक प्रयोग किया जाता है। यह आर्क वेल्डिंग के द्वारा संपन्न की जाती है। सबसे मजबूत धातु वेल्डिंग के प्रकार होती है समांगिक वेल्डिंग, विसंगायित वेल्डिंग। समांगिक वेल्डिंग देखते हैं। इस प्रकार के वेल्डिंग में दो भाग को धातु की फिलर राड की सहायता से जोड़ा जाता है, जैसे मल्टाइट स्टील फोर्स वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग आदि होता है। विसंगायित दो या दो से अधिक धातुओं को फिलर राड की सहायता से जोड़ना, जैसे माइल्ड स्टील को कास्ट स्टील से जोड़ना सोल्डरिंग ब्रेजिंग प्रक्रिया कहलाता है। दो अलग अलग धातु को भागों को फिलर राड की सहायता से जोड़ना, मल्टाइट को कास्ट आयरन स्टील से जोड़ना सोल्डरिंग ब्रेजिंग कहलाता है। दाब के आधार पर वेल्डिंग निम्न दो प्रकार के दाब वेल्डिंग और दाब वेल्डिंग होता है। दाब वेल्डिंग इस प्रकार की वेल्डिंग में फिलर मेटीरियल, निष्क्रिय गैस आदि का उपयोग करते हैं। इसमें जोड़ वाली धातु वस्तु लाई जाती है। दाब देकर धातुओं को जोड़ा जाता है। इसका उपयोग वर्ज प्रतिरोध में करते हैं। इसका उपयोग फोर्ज वेल्डिंग प्रतिरोध में करते हैं। दाब रहित वेल्डिंग, इसमें दाब की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें धातुओं के पास तक ऊष्मा दी जाती है। गैस आर्क वेल्डिंग 3400 डिग्री, थर्मिस्टर वेल्डिंग लोकोमोटिव, रेलवे पटरी पर किया जाता है। दाब रहित वेल्डिंग रेलवे वगैरह में किया जाता है। ये 3400 डिग्री पर। लेकिन नॉर्मल सोल्डर 450 से कम होता है और कठोर सोल्डर 450 से अधिक पर होता है। देखिए तारों को जोड़ने को स्थायी प्रक्रिया देने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तारों के जोड़ को स्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए तारों को स्थायी प्रक्रिया देने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। सोल्डरिंग करने की अनुशंसित कॉन्फ़िगरेशन को लैप जोड़ कहते हैं। सोल्डरिंग करने के लिए अनुशंसित कॉन्फ़िगरेशन को लैप कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सोल्डरिंग के लिए तापमान होना चाहिए 180 से 250 तक होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सोल्डरिंग के लिए तापमान होना चाहिए 180 से 250 डिग्री तक। जोड़ सोल्डरिंग क्यों की जाती है? चालकता बढ़ाने के लिए। जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है? चालकता बढ़ाने के लिए। जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है? चालकता को बढ़ाने के लिए। देखिए आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ बराबर होना चाहिए राड के व्यास के बराबर। आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ बराबर होना चाहिए। आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ बराबर होना चाहिए राड के व्यास के बराबर होना। थर्मिस्टर वेल्डिंग दो बड़े कनेक्शन को जोड़ने की प्रक्रिया है जो पर घटित होती है। इस पर होती है लोकोमोटिव, रेलवे, सिल्वर्स पर। थर्मिट वेल्डिंग दो बड़े सेक्शन को जोड़ने की प्रक्रिया है। ये लोकोमोटिव, रेल शिप पर होती है। गैस वेल्डिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही? आर्क वेल्डिंग की तुलना में इसके ऊष्मा प्रभावी क्षेत्र और विकृतियाँ कम होती हैं। गैस वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग की तुलना में इसके ऊष्मा प्रभावी क्षेत्र और विकृतियाँ कम होती हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रक्रिया यांत्रिक दाब मुक्त होना चाहिए। वेल्डिंग को जोड़ के दाब होता है। वेल्डिंग को ठंडा के बाद
रेजिस्टेटिव रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रक्रिया में यांत्रिक दाब मुक्त होना चाहिए। वेल्डिंग तो कठोर वेल्डिंग को ठंडा के बाद ये देखिए ब्रेजिंग के दौरान उपकरणों की जाने वाली भराव धातु मिश्र है। ब्रेजिंग के दौरान ब्रेजिंग के दौरान उपयोग की जाने वाली भराव धातु एक मिश्र है, तांबा और जस्ता। ब्रेजिंग के दौरान उपयोग की जाने वाली भराव धातु मिश्र है, तांबा और जस्ता होता है। आर्क वेल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है। गैर दबाव वेल्डिंग को आर्क वेल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है। गैर दबाव वेल्डिंग को ब्रेजिंग करते समय फ्लक्स का उपयोग करते हैं। पहले से मजबूत किसी ऑक्सीडेशन को हटाने तथा धातु को साफ करने के लिए ब्रेजिंग करते समय फ्लक्स का उपयोग करते हैं। पहले से मौजूद किसी ऑक्साइड को हटाना तथा धातु को साफ करना होता है। कार्बन आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के बने होते हैं, या तो कार्बन या ग्रेफाइट। कार्बन आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड बने होते हैं, या तो कार्बन या ग्रेफाइट होता है। इलेक्ट्रॉन बीम सोल्डरिंग का उपयोग करने वाला लाभ वेल्डन क्लीन होना, छिद्र अनुपस्थिति, विकृति कम। निम्नलिखित उपकरणों में किसके कारण जोड़ के टीलेपन से बचने के लिए ब्रिटेनिया जोड़ सोल्डरिंग करना अनिवार्य होता है। वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण होता है। सोल्डर किस का विशेष मिश्रण होता है? टीन और सीसा का होता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए सोल्डर में टीन और सीसा का उपयोग किया जाता है। 60-40 का सोल्डरिंग आयरन की बीट बनी होती है, तांबे की। ब्रेजिंग में प्रयुक्त इस वेल्डर सामान्यतः कॉपर बेस चांदी मिश्रण को होता है। ब्रेजिंग में प्रयुक्त इस वेल्डर सामान्यतः कॉपर बेस चांदी का होता है। सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक होता है 300 से कम होता है। सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक 300 से कम होता है। सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स द्वारा कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? सोल्डरिंग किए जाने वाले सतह साफ किया जाता है। सोल्डरिंग के गलनांक को यह कम करता है। सोल्डरिंग के गलनांक को यह कम करता है। सोल्डरिंग के प्रभाव को जोड़ने में आसान करता है। तीनों सही है। सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स कौन सा कार्य करता है? आर्क वेल्डिंग में कौन से ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आर्क वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में होने वाला टीन लीड मिश्र धातु है क्या? 183 होता है। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में इस्तेमाल होने वाला टीन लीड मिश्र धातु सोल्डर है। 183 डिग्री पर सामान्य पीतल की छड़ के साथ एल्यूमीनियम का टांका लगाना असंभव क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमीनियम में बहुत कम गलनांक होता है और पीतल से पहले पिघल जाएगा। सामान्यतः पीतल की छड़ के एल्यूमीनियम का टांका लगाना क्यों असंभव होता है? क्योंकि एल्यूमीनियम में बहुत कम गलनांक होता है और पीतल पहले पिघल जाएगा। जोड़ पर सोल्डरिंग क्यों किया जाता है? चालकता बढ़ाने के लिए जोड़ पर सोल्डरिंग चालकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब ब्रेजिंग करने के बाद वर्कशीट को ठंडा किया जाना चाहिए, धीरे धीरे किया जाना चाहिए। ब्रेजिंग का उपयोग किन दो धातुओं में शामिल होने के लिए किया जाता है? तांबा से तांबा में ब्रेजिंग का उपयोग किन दो धातुओं में शामिल करने के लिए किया जाता है? तांबा से तांबा। सिल्वर ब्रेजिंग भराव सिल्वर मिश्र धातु प्रतिशत अधिक चांदी के साथ मिश्र धातु को एक चांदी के मिश्र धातु माना जा सकता है। 30 को सिल्वर ब्रेजिंग में फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रेजिंग में फ्लक्स का उपयोग आधार धातु की रासायनिक सफाई करना, आधार धातु की रासायनिक सफाई करना, वेल्ड से अशुद्धियों को दूर करना, पिघली हुई धातु को आसानी से प्रवाहित करना, उपरोक्त क्षति। यानी कि ब्रेजिंग आमतौर पर
किया जाता है। 450 डिग्री से ऊपर ब्रीजिंग किया जाता है, 450 डिग्री से ऊपर। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।